चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ क्लास 10th मैथ के सिन्हा का जो सीरीज हम लेकर के चल रहे थे प्यारे बच्चों, उसी में हमने 10.1 का पार्ट 1 वीडियो हम बनाए थे, जो कि 1 से लेकर 5 तक प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ जाएगा। साथ में अगर 10वां चैप्टर के पहले क्लास 10th मैथ के सिन्हा का अगर एक भी क्वेश्चन आपसे छूटता है तो आप पूरी की पूरी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट खोल करके वहां देख सकते हैं। एक एक प्रश्न हमारे द्वारा बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सब 6 नंबर प्रश्नों से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि 6 नंबर प्रश्न देख के दिया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। ऐसे अगर मान ही ले तो एक वृत्त, एक क्या वृत्त है, इसपे से एक स्पर्श रेखा ये हुआ और दूसरा स्पर्श रेखा ये, सिर्फ स्पर्श करती है, एक आधी है। ठीक है, तो ये दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं वृत्त का क्या है, व्यास। इसको ओ मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी और इसको डी, इसको ई और क्यू। ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त, तो यहाँ मान लेते हैं तभी ना हम सिद्ध कर पाएंगे। माना कि 6 नंबर प्रश्न, माना कि ए बी तथा सी डी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है जो ई क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। अब इसमें यही चीज हमें सिद्ध करने का रहा, सिद्ध करे कि पी ओ क्यू वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, इसको सिद्ध करने के लिए तो हम प्रमाण कर लेते हैं। अब देखिए, हम जितना जानते हैं क्या कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा लंब होती है। अर्थात ये स्पर्श रेखा से इस वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा ये क्या होगा, लंब होगा। तो वही चीज हम यहाँ लिखते हैं, वृत्त के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा केंद्र पर लंब है, लंब होते हैं। अर्थात यहाँ जो OQ है वह लंब हो गया CD पर, साथ ही ऊपर जो PO है वो भी लंब हो गया AB पर, क्योंकि ये भी इस पर लंब ही हो गया। अब देखिए, तो यहाँ हम कोण OQD या DQO बराबर 90 डिग्री, ऊपर में भी कोण APO बराबर 90 डिग्री। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 करते हैं। अगर हम समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं तो हमें पता क्या चलेगा, APO बराबर कोण DQO बराबर 90 डिग्री, मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री पे खड़े हैं। और अब अगर 90 डिग्री पर खड़ा होगा तो यह एक रेखा होगा, कौन सा, PQ। अतः PQ एक रेखा है, अतः PQ एक रेखा है जो कहां से जा रही है, जो वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो समझ गए क्या हो गया, POQ वृत्त का व्यास से, क्योंकि केंद्र से गुजर ही रहा और परिधि तक सट रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, 6 नंबर सिद्ध। ठीक है, इसको आप सब लोग 6 नंबर को नोट कीजिए। इसके बाद हम सब चलेंगे 7 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि 6 नंबर प्रश्न पहले आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, तो 6 नंबर नोट कीजिए, तब तक 7 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 7 में करा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। मतलब इसको सिद्ध करने के लिए कह दिया गया है कि स्पर्श रेखा से खींचा गया, स्पर्श रेखा से खींचा गया, यही चीज सिद्ध करना है। चलिए,
चलिए इसको नोट कीजिए तब तक। चलिए आइए 7 नंबर प्रश्न, लैंग्वेज में इसको सिद्ध करना है और कोई परेशानी नहीं है। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, जैसे एक वृत्त मान, ओ केंद्र वाला एक वृत्त मान ली, ये एक स्पर्श रेखा होगी। तो यही चीज कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इसको नीचे ले लीजिए आसान, यहाँ ये रहा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींचा गया ये जो लंब होता है, यही चीज इसमें कहा जा रहा है, सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले दिया है जो लिख दीजिए, दिया है ए बी, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, इसको ए बी मान लीजिए, ये ओ हो गया, दिया है ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा है जो कि कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको पी, जो पी बिंदु पर स्पर्श करती है, पी बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। इसको कल्पना करके ही हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है। यहां से एक रेखा खींचे, जो कि ये फिर से देख लेते, इस पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से। अगर हम इसको माने कि ई वृत्त के केंद्र से नहीं गया, एक ऐसी बात समझ, यहाँ इसका केंद्र नहीं है और ये यहाँ से एक रेखा थी जो इस पे, इसको लंब लीजिए एस, और इसको डॉट 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 करके ओ लीजिए, तो ये ओ तो लंब होगा ही होगा। तो अब यहाँ देखिए कि इसके हिसाब से एस पी जो है वो लंब ए बी पर है, एस पी लंब ए बी। सिद्ध क्या करने कह रहा हूं, सिद्ध करें, सिद्ध करें कि, इसमें सिद्ध क्या करने दिया है कि एस पी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगी, एस पी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगी, यही सिद्ध करने कह रहा हूं, जाएगी। इसको प्रमाण के, अब यहाँ ये चीज देखिए, या रचना पहले की, रचना, रचना में क्या कीजिए, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ को पी से मिला दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओपी है जो लंब हो जाएगा ए बी पर। अभी कैसे होगा जो देखिए, पहले इसको प्रमाण, प्रमाण में लिखिए कि स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है, अर्थात ये जो ओपी है वो लंब क्या बन गया, ए बी बन गया। इसको समीकरण 1 मानिए, एस पी लंब ए बी दिया हुआ, ये कहाँ से लाए, दिया, ये समीकरण 2 हो गया। अब एक बात बताइए कि ए बी पर ही लंब है जो एस पी भी है और ओपी भी है, अर्थात यहाँ से क्या बातें तय होता है, अर्थात ओपी बराबर एसपी होगा, क्योंकि जब एक ही रेखा पर दोनों क्या है, लंब है, तो ओपी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ओपी बराबर क्या हो जाएंगे, एसपी, क्योंकि दोनों का मान, कि जैसे इसमें देखिए अगर ये लंब है तो इसको हम एक मान के ऐसे नहीं, कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। फिर देखिए एस पी जो लंब है वो भी ए बी पर है, तो कोण एस पी बी बराबर भी 90 डिग्री, समीकरण 2। अर्थात कोण ओ पी बी बराबर कोण एस पी बी बराबर सब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि जो एस बिंदु है वह ओ से होकर ही जाएगी, अर्थात ओ रेखा, यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः ओ बिंदु एस पी पर ही स्थित है, तभी में वो दोनों बराबर है, स्थित है, अर्थात एस पी रेखा
वृत्त के कहां से जाती है, केंद्र से ओवरल जाती है। और यही हमें सिद्ध करने का हक, यही हमें क्या करने का हक, सिद्ध करने का हक है। यही हम प्रूफ दैट भी कर दिए। ठीक है, ये हमारे 7 ही हो गए। चलिए अब आइए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मतलब सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब होता है कि वृत्त के अंदर वृत्त, इसको आप तो लोग नोट कर लीजिए। 8 नंबर में आइए, वृत्त के अंदर वृत्त, ई एगो पहले छोटका वृत्त हो गया और ई एगो बड़का वृत्त हो गया। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एगो 10 है और एगो 6 है। तो ई वृत्त एजा से एजा हो गया, तो इसको समझ लो 6, और ये यहां से यहां हो गया, इसको समझ लो 10। उसके बाद देखिए, तो बड़ी वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटी वृत्त को स्पर्श करता है। अर्थात इससे स्पर्श करते हुए जो एक रेखा खींची गई उसकी लंबाई पूछ रहा है। ये जो बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते, तो ये देखिए ई हो गया बड़का वृत्त की त्रिज्या, तो ई हो गया 10, ये यहाँ लंब हो गया, ई ओ हो गया, इसको ए, ई बी, ई पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम सब लोग दिया तो सकेंद्रीय, इसको सा लिखिए, सकेंद्रीय वृत्त है इसकी इसकी त्रिज्या 6 तथा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें तो हमें ज्ञात क्या करने का रहा, जीवा, अर्थात बीपी बराबर वाट। तो इसमें देखिए हम त्रिभुज चल दें ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में, समकोण त्रिभुज। तो अब देखिए कि ई हो गया कर्ण और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, अर्थात आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हो गया पीबी का स्क्वायर, कर्ण हो गया ओबी का स्क्वायर और लंब हो गया ओपी का स्क्वायर। तो ये पीबी बराबर अंडर रूट ओबी का मान 10 का स्क्वायर, ओपी का मान 6 का स्क्वायर। पीबी बराबर 10 और 6 36, पीबी बराबर 64 और 64 से निकला 8, अर्थात ई 8 सेंटीमीटर, तो ई भी कितना 8 सेंटीमीटर। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे कि ए बी का आधा होता है जो पीबी होता है। तो ए बी बराबर 2 पीबी हो गए। अब ए बी हो गया जो 2, अब पीबी का मान 8, ए बी बराबर 8 गुना 16 सेंटीमीटर। ये इसके क्या होगा आंसर, और यही ज्ञात हमें करना था। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा निकल गई। अब उसके बाद चलिए 9 नंबर में आइए। चलिए उसको नोट कीजिए, 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9 का पहला देखिए, 9 नंबर का पहला प्रश्न क्या दिया है जो देखिए, 9 नंबर का पहला प्रश्न हमें दिया है कि ए बी सी एक अंतःवृत्त खींचा गया जो कि त्रिभुज की भुजाएं बीसी सी ए और ए बी पर क्रमशः इतना और इतना। जैसे 9 का पहला में ई एगो वृत्त है और इस वृत्त के बाहर एक त्रिभुज बनाया गया इस तरीके से। इस तरीके से ठीक है बनाया गया, जिसका नाम दिया गया है ए हो गया, इस तरीके से बनाया गया, ए हो गया, ए बी हो गए, ए सी हो गए, ए वृत्त का केंद्र ओ हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जिस बिंदु पे तो ये डी हो गए स्पर्श कर रही है, इस बिंदु पर ई हो गया और इस बिंदु पर एफ हो गया। इसके बाद कह रहा है कि वृत्त तो त्रिभुज की भुजाएं बी सी ए और ए बी क्रमशः, तब बी सी का मान 16 हो गया, यहाँ से यहाँ 16 हो गया। उसके बाद सी ए का मान 20 हो गया, ये मान 20 हो गए। और उसके बाद ए बी का मान 24 हो गया, ये मान
24 हो गए। तो अब इसमें क्या कह रहा है, तो ए डी, बीई और सी एफ ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब कि ए से लेके डी तक के जो एक आएगा इसको ज्ञात करें, फिर बी से ई ज्ञात करें और सी से एफ ज्ञात करें। ये सभी दूरी को इसमें क्या करने जा रहा, ज्ञात करने के लिए जा रहा। चलिए, तो अब इसमें देखिए जो दिया है उसको लिख दे, जो दिया है क्या लिख दे, क्योंकि बिना दिया हुआ लिखे तो कोई उपाय होगा नहीं। चलिए, तो दिया क्या है, दिया है कौन सा वृत्त करके ये लिया है, ए बी सी एक अंतःवृत्त खींचा गया, दिया है ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में एक अंतःवृत्त खींचे गए हैं। एबीसी में क्या खींचा गया, अंतःवृत्त खींचा गया है, जिसमें 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 सबका मान कितना दिया है, जिसमें बीसी बीसी बराबर 16, सी ए बराबर 20, ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ये दिया है हमें। और अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ हमें रहा है ठीक है, इतना दिया है। तो अब इसमें देखिए, ठीक है, तो इसमें पूछा है ना, एडी पूछा। तो इसमें वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। हाँ, ये तो बात सही है। मतलब जो यहां से यहां तक रेखा है वही रेखा यहां तक है, दोनों बराबर है। जो रेखा ये है वही रेखा ये है, जो रेखा ई है वही रेखा ई है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए, मान लीजिए, माना कि एडी जो रेखा वह ए एफ के बराबर अगर मान ले, ए से लेके डी तक के जो रेखा है उसको एफ माने, क्योंकि मानना ही तो है ए डी बराबर ए एफ बराबर एक्स, ए डी बराबर ए एफ बराबर एक्स। फिर इसमें माना गया बी डी, बी डी बराबर बीई बराबर बाई। अगर दूसरका को माने बी डी बराबर बीई बराबर बाई, फिर इसमें बी से तो हो गया डी, उसके बाद सी डी अवरी मानेगा, सीई, सीई बराबर सी एफ बराबर जेड। इस तरीके से मान लिया गया। तो ए बी रेखा को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी रेखा को ए से लेके डी प्लस ए डी प्लस बी डी। ओके, ए बी रेखा को उल्टा कुछ नहीं कर रहे हैं, ए बी रेखा को ए एफ प्लस बी एफ लिख सकते हैं, ए एफ, ए एफ प्लस बी एफ, बी एफ बराबर बी डी। ए बी रेखा को ए एफ प्लस बी एफ लिख सकते हैं, जो कि ए बी रेखा को ए एफ का मान हम ए एफ का मान ए डी कर सकते हैं, और ये जो बी एफ रेखा है वह बी डी के बराबर होता है, इसको बी डी कर सकते हैं। तो ये हो गया 24 दिल्ली, और ए डी का मान माने हैं कितना एक्स,
और BD का मान माने हैं कितना 22, x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार BC रेखा को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, दो भाग हैं। तो BD को हम क्या कर सकते हैं, BD बराबर, BD का जो मान है वह, BD का जो मान है, यहाँ देखिए BD का मान है जो BE के बराबर है, तो BE अब प्लस DC का जो मान है वह CE का मान है, तो इसका मान 16 और BE का मान यहाँ से हो गया 22 और CE का मान यहाँ से हो गया Z, अर्थात 22 प्लस Z बराबर 16, समीकरण 2 हो गया। उसके बाद अभी तो BC रेखा पे चल रही है, अभी AC रेखा पर चलना होगा। तो AC रेखा पर AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, AC रहने दे, और AE बराबर या EC बराबर CF है, इसको CF लिख सकते हैं इसके बराबर, और AE बराबर AE CF Z हो गया, और AE बराबर AF, हाँ AE बराबर, क्योंकि E वाला AE है जो AF के बराबर है, तो E हो गए 20, CF का मान Z और E X, तो X प्लस Z बराबर 20, समीकरण ये 3 हो गए। समीकरण क्या हो गया, तो समीकरण 1 2 3 को जोड़ दो, समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई, यहाँ है वाई प्लस जेड और यहाँ है जेड प्लस एक्स, अब बराबर 24 16 और 20, इसमें दो दो होगा 2x 2y 2z, 20 20 40, 10 50 10 60, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 60, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना निकल गया, एक्स बाई जेड का मान 30 निकल गया। क्या निकल गया, 30 निकल गया। अब क्या करें, अब मान सब में घटा दें, 30 हो गए। तो यहां देखिए x प्लस, यहां देखिए x का मान हमें अगर निकालना है तो इसमें क्या करें, समीकरण y और z क्या, समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कितना, x में y प्लस जेड, x प्लस 16 बराबर 30, x बराबर 30 माइनस 16, x बराबर 14, अर्थात AD का मान 14 आया है, मिलाते जाइएगा, AD बराबर आया है, हाँ तो एक मान हुआ, अभी x निकल गया। उसके बाद फिर से x प्लस वाई प्लस जेड में 30 है, तो अब इसमें x को निकाल लिए, अब x प्लस वाई घटा दो, अर्थात इसमें x प्लस वाई 24 घटा दो, तो जेड 30, तो जेड बराबर 30 माइनस 24 बराबर 6, और जेड माने किसको, सीई या CF, तो CF बराबर एगो 6 आ गया, एक आंसर और आ गया हो। उसके बाद फिर से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, और अब y निकालना है, तो x प्लस जेड घटा दो, तो x प्लस जेड का मान 20 प्लस x बराबर 30, तो x बराबर 30 माइनस 20, तो x बराबर, x को निकालिए भी x को निकालिए, y x और z घटा रहे हैं, x और z, तो y निकलेगा, तो y यहाँ निकले, तो y बराबर 10, और y का मान हम जो माने हैं वह BE, तो BE बराबर 10। अब इसमें देखिए तो तीनों आंसर आ गया होगा, पर इसमें पूछा कैसे कैसे, पहले AD तो AD 14 आया होगा, फिर BE तो फिर 10 आया होगा,
14 10 6 ऐसे देता होगा आंसर। 14 10 6 देता है। चलिए तो ये 9 का हमारा पहला हो गया, इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा समझ के बनाइए आप सब लोग। चलिए अब चलते हैं 9 के दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए इसको फटाक से निकालिए। 9 का दूसरा, देखिए 9 का दूसरा क्या दिया, यदि ए एफ मतलब उसी में, उसी फिगर में, ये लो देखो उसी फिगर में कह रहा हूं, ए बी सी, और कहाँ कहाँ क्या दिया, ये डी है, एफ है, ई है। इसी फिगर में देखो फटाक से बताओ, ए एफ का मान 4, ई वाला मान क्या दिया 4, उसके बाद बी एफ का मान 3, बी एफ का मान ये 3 दिया, उसके बाद क्या दिया ए सी का मान 11, यहां से यहां तक ये क्या हो गया 11, उसके बाद बी सी ज्ञात करने का रहा, यहां से यहां तक ये भाग, देखिए 11 का दूसरा जो दिया लिख दो, ए एफ बराबर 4, बी एफ बराबर 3, ए सी बराबर 11, तो बी सी बराबर भाग। इसमें एक बात समझो कि जो बबुआ ए एफ का मान होगा वही मान ए ई का होगा, तो ए एफ 4 है तो ए ई भी 4 हो गया, जो मान बी एफ का है वही मान बी डी का होगा, और ये 3 हो गया। एक बात बताइए, यहां से यहां तक ये 4 है, कुल 11 था, तो ये कितना हो जाएगा 7, ई 7 तो ई भी 7, और ई 3 तो ई भी 3, तो यहां से यहां तक ये कितना 10, यहां से यहां तक ये कितना, बस इतने खेला है। जैसे इसमें एसी में, एसी को ए ई प्लस ई सी लिखेंगे, एसी का मान 11, ए ई का मान 4, तो ई सी निकल जाएगा, तो 11 माइनस 4 बराबर ई सी, तो ई सी बराबर 7 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, जो बी एफ का मान होगा वही बी डी का मान होगा, तो 3, पूछा क्या हमसे बी सी, तो बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी लिखेंगे, तो बी सी, बी डी का मान 3 और इसका मान 4, अर्थात बी सी बराबर क्या हो गया 7, ई 7, 7 3 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, आ गया। चलिए 9 का दूसरा भी हो गया। अब आइए 10 नंबर, कह रहा दिए गए चित्र ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण डी इस तरीके से बनाया गया। चलिए इसको पहले बना लीजिए, ये रहा चित्र हमारा, इस चित्र में ऐसे दिया, और ऊपर लंब करके यहाँ दिया, और ई इस तरीके से स्पर्श करते हुए यहाँ लागू होगा। ठीक, यहाँ नाम कौन सी दिया, ए बी सी डी, 90 डिग्री दिया, और कुछ है अंदर में भी, यहाँ ई केंद्र लिया है, और इससे ई डॉट डॉट और ई डॉट, जी आर और ओ हो गया। एक चतुर्भुज है जिसमें डी 90 डिग्री है, एक सी है जो ओ आर से, यदि ए बी बी सी सी डी और डी ए क्रमशः पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है, यदि बीसी का मान कितना दे लें, बताओ इसमें जल्दी देखिए, बीसी 38, तो ये 20 लेके सी यहां से यहां तक कितना हो गया 38, और कौन सी दिया सी डी 25, तो सी डी ई वाला मान 25, और क्या दिया, और बीपी 27, तो बी से लेके पी, बीपी ना मात्र इतने दिया, बीपी 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 27 को आर का मान ज्ञात करे कह रहा, तो जैसे ई भी आर हो गया और ई भी आर हो गया, तो देखिए सजाहिर सी बात, ई यहाँ ई 27 है तो ई भी कितना हो जाएगा, तथा ई कुल है 38, तो 38 में जब ई 27 घट गया
यानी क्या बच गया, 8 3 11, ई 11, जब ई 11 तो ई भी कितना, अच्छा ई कुल है 25, 25 में ई 11 हो गया तो ई कितना होगा 14, ई क्या हो गया, जब ई 14 तो ई भी कितना 14, तो खेला तो एजे से हो जाएगा। देखो ई भी 14, ई भी 14 और ई आर और ई आर, तो ई भी बराबर ई भी बराबर ई भी मतलब आपस में सब भी कौची लग रहा है बराबर, तो आर के मान कितना आंसर आ गया 14, खत्म बात, मिला लेना आंसर नहीं, यही तो होगा। अब इसको बस खाली लिखना है। 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न, इसमें क्या दिया गया, ए बी सी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक, इस सब में बस खाली लिखना ज्यादा होता है, चतुर्भुज है तथा उसके अंदर आर आर त्रिज्या का एक वृत्त है, और कौन सी दे ले जो फटाक फटाक बोल दो, बीसी 38 कौमा, बीसी 25 कौमा, बीपी 27 दिया, तो क्या ज्ञात करने कह रहा, वृत्त की, और एक और दे ले कोण, बी बराबर कई डिग्री 90 डिग्री, तो त्रिज्या वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे कह रहा, त्रिज्या तो त्रिज्या ओ आर भी है, ओ एस भी है और आर है, उसी बराबर भार। अब देखिए इसमें एक चीज समझिए, जो बीपी का मान होगा वही, जैसे जैसे किए थे, बीपी का मान होगा जो बीक्यू के बराबर होगा, तो इसका मान कितना हो गया 27 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए बीसी, बीसी को हम लिख सकते हैं बीक्यू प्लस क्यूसी, तो बीसी का मान 38 है, अब बीक्यू का मान 27 है, तो क्यूसी निकल जाएगा, तो 38 माइनस 27 बराबर क्यूसी, अर्थात क्यूसी बराबर 11। उसी प्रकार बीसी का मान को हम सी आर प्लस आर डी लिख सकते हैं, तो ये है 25, और सी आर का जो मान है वह क्यूसी के बराबर है, तो ये 11, यहाँ से आर डी निकल गया, 25 माइनस 11 बराबर आर डी, तो आर डी का मान 14। अब देखिए जो मान आर डी है वही मान डी एस है, ये दोनों मान हो गया क्या 14, और यहाँ देखिए कोण डी भी दिले कई डिग्री 90 डिग्री, एस ओ और आर ओ बराबर आर, अर्थात अर्थात यहाँ जो चतुर्भुज डी एस ओ आर एक वर्ग है, एक क्या है वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजा, वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। अब जब बराबर होगा तो जो डी आर होगा वही डी एस होगा और वही एसओ होगा और वही आर ओ होगा, 14 सेंटीमीटर, और इसी में आर निकल गया कै सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो ये हमारे हो गए 10 नंबर प्रश्न। अब आइए 11 नंबर प्रश्नों पर, करा दिए गए चित्र में ओ दो सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जिनकी त्रिज्या छोटका के 4 है और बड़का के 6 सेंटीमीटर है, पी से लेके ए तक तथा पी से लेके बी क्रमशः बाह्य और अंतः स्पर्श रेखा। अच्छा बहुत अच्छा, पी ए का मान 10 हो गया, तो पीबी का मान ज्ञात करें, और ये है हमारा 11 नंबर प्रश्न। चलिए इसको नोट कीजिए तब तक आप सब लोग। इसमें 11 नंबर में मान पूछ दिया है पी से लेके बी तक, ई पता है, ई पता है, ई निकाल लो और ई निकाल लो, और छोटका पता है तो ई निकल जाएगा, सिंपल है। चलिए आइए 11 नंबर में चलते, 11 नंबर प्रश्न जैसा कि ऐसे दिया, समझिएगा गौर से, ई छोटका वृत्त और ई बड़का वृत्त, यहां से बाहर से एगो रेखा लिया और इसमें यहाँ भीतर से स्पर्श रेखा लिया,
भीतरी का स्पर्श रेखा। इसका मान ए दिया है, ई पी है और ई बी है और ई ओ है। ई बड़की त्रिज्या हो गई, ई छोटी त्रिज्या, ए हो गया और ई 4 हो, और ये इसका वृत्त के केंद्र का नाम हो। ठीक है, यही ना 6 4 ही दिया है ना, 4 6, बहुत अच्छा। पी ए का मान ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अपने से डॉट कर दो तो यहाँ ये लंब होता है, तो ई 10 ई त्रिभुज में चले, तो ई 10 ई छो, तो ये कितना 4, क्योंकि 10 है ये 100 और 6 छक 36, तो 8 निकल जाएगा, 8 8 64, तो ये 8 ही 4, फिर यहाँ लंब 8 8 64, और 64 में 36 घटा दो, 64 में 36 को क्या कर दो, क्योंकि यहाँ ये आधार हो जाएगा, 8 8 64 और अच्छा 10 है ये 100, ओ 10 है ये 100 और 6 छक 36, तो 100 और 36 कितना हो गया, 136 निकल जाएगा ना। ओ से लेके पी, ओपी निकालना, बी से लेके पी, बीपी निकालना, बीपी त्रिभुज ए ओ बी में, हाँ तो ए ओ बी भी निकाल लीजिए। ए ओ बी में हमें पहले जो दिया उसको 11 नंबर, ओ केंद्र का दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें और मान पीए बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पीए बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज किसमें चल रहा, ऊपर वाले में, त्रिभुज ए ओ पी में, तो ये लंब के सामने ये कर्ण हो गया, तो ओपी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओपी का मान अंडर रूट, ओए का मान 6 के स्क्वायर और ये 10 के स्क्वायर, ओपी बराबर 6 छक 36 अदद है, ओपी का मान 136 निकल गया 136। अब यहाँ त्रिभुज नीचे में चल लीजिए, ओ बी पी में, तो यहाँ भी कर्ण स्क्वायर अर्थात ओपी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओपी का मान तो रूट 136 का स्क्वायर और ओबी का मान 4 के स्क्वायर और ये बीपी का स्क्वायर, यानी रूट हट गया तो 136 बराबर 4 के 16 प्लस बीपी का स्क्वायर, 136 में 16 घट गया तो 120 बीपी का स्क्वायर अर्थात बीपी बराबर अंडर रूट 120, यही आंसर देगा। लाइए इसमें दिया, फटाक से मिला, 11 नंबर हो गया। हाँ उसी को बराबर करके लिखा है, इन्हें कहले है ना। अब बचा 12 13 14 15, और हमें लगता है कि अब रहने ही दिया जाए, पार्ट 3 आ ही जाएगा, क्योंकि 12 भी बना देंगे तो टाइम हो जाएगा, फिर 13 14 रह ही जाएगा, 15 का हिंट्स दिया ही है, इसलिए इसको मॉर्निंग के क्लास वाले में क्या कर लेंगे, 12 13 14 बना के निपटा लेंगे। 12 13 14 1 2 3 4 5 प्रश्न बच जाएगा, 5 प्रश्न तो मॉर्निंग में निपटा लेंगे। चलिए बबुआ, तो पार्ट 3 वृत्त में इंतजार कीजिए, पार्ट 3 आ ही जाएगा, उसके बाद 11वां चैप्टर में फिर चलेंगे। ठीक है, चलिए।